नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 में होने वाले मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स की। ये कोई आम इवेंट नहीं होने वाला है, बल्कि ये खेल तो इतिहास रचने की तैयारी में है। और हम मिलकर समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि आखिर 2026 के इन खेलों में ऐसा क्या होने वाला है जो इन्हें इतना ऐतिहासिक बना रहा है। मतलब क्या है वो खास बात जो इसे पिछले सभी विंटर गेम्स से एकदम अलग कर देगी। आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अनोखी पार्टनरशिप में। जी हाँ, ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई एक नहीं बल्कि दो शहर मिलकर विंटर गेम्स को होस्ट करेंगे। एक तरफ है मिलानो, एकदम मॉडर्न शहरी हब, यहाँ होंगे सारे आइस स्पोर्ट्स। और दूसरी तरफ है कोर्टिना, पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत डेस्टिनेशन जहाँ स्नो स्पोर्ट्स का असली मजा देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इटली के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है। सोचिए, ये चौथी बार होगा जब विंटर गेम्स इटली में हो रहे हैं। ये बात अपने आप में दिखाती है कि ओलंपिक के इतिहास में इटली की जगह कितनी खास रही है। तो ये तारीख नोट कर लीजिए, 6 फरवरी 2026। इसी दिन 25वें विंटर ओलंपिक्स की शानदार शुरुआत होगी। और कहाँ? मिलान के आइकॉनिक सैन सीरो स्टेडियम में। मतलब जो माहौल होगा वो देखने लायक होगा। यकीनन एक बहुत ही यादगार शाम होने वाली है। अच्छा, इस पार्टनरशिप की एक और मजेदार बात, यहाँ तक कि इन गेम्स के जो मैस्कॉट्स हैं वो भी इसी यूनियन को सेलिब्रेट करते हैं। इनके नाम है टीना और मिलो। अब नाम सुनकर ही अंदाजा लग गया होगा। टीना कोर्टिना से और मिलो मिलानो से। ये दोनों इन खेलों के अनोखे मेल का एक बहुत ही प्यारा सिंबल है। तो ठीक है, 2026 के गेम्स की खास बातें तो हमें पता चल गई, पर अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और बड़ी पिक्चर को समझते हैं। मतलब जिन विंटर ओलंपिक्स की हम इतनी बात कर रहे हैं, ये आखिर होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ तो विंटर ओलंपिक्स स्नो और आइस पर खेले जाने वाले स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ग्लोबल फेस्टिवल है। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपटीशन है जो हर 4 साल में एक बार होती है, और इसमें दुनिया भर के टॉप एथलीट्स हिस्सा लेने आते हैं। और इसमें खेल भी एक से बढ़कर एक होते हैं। सोचिए, आइस स्केटिंग की जबरदस्त स्पीड, आइस हॉकी का वो जोश, फिर पहाड़ों पर स्कीइंग का रोमांच और फिगर स्केटिंग की वो खूबसूरती, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये गेम्स क्या हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करें। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इस शानदार इवेंट की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। तो देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स शहर से। यहीं पर पहले विंटर गेम्स हुए थे। फिर आया साल 1964, जो भारत के लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसी साल भारत ने विंटर ओलंपिक्स में अपना डेब्यू किया। और अब 2026 में दो शहरों की ये जो पार्टनरशिप है, ये इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखने जा रही है। अब जब भारत का जिक्र आया ही है, तो चलिए खास तौर पर विंटर गेम्स में हमारे देश के सफर पर एक नजर डालते हैं। भारत की कहानी भी यहाँ काफी दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली रही है। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि 1964 में पहली बार हिस्सा लेने के बाद से भारत विंटर गेम्स में लगातार मौजूद रहा है। हाँ, ये सच है कि हमारी टीम अक्सर छोटी होती है, लेकिन जो जज्बा और जुनून हमारे एथलीट्स दिखाते हैं वो हमेशा बहुत बड़ा रहा है। और मिलानो कॉर्टिना 2026 में भारत 12वीं बार इन खेलों में हिस्सा लेगा। 12वीं बार, ये नंबर छोटा नहीं है। ये दिखाता है कि इन खेलों को लेकर भारत का कमिटमेंट कितना मजबूत और लगातार रहा है। और इन सालों में कुल 17 अलग अलग एथलीट्स ने भारत को रिप्रेजेंट किया है, तिरंगे का मान बढ़ाया है। सोचिए, हर एक एथलीट अपने आप में एक कहानी है जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर उन बर्फीले मैदानों में उतरा है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन खेलों की लेगेसी यानी विरासत क्या होने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है कि 1924 में एक छोटे से कस्बे से जो शुरुआत हुई थी, वो 2026 में दो शहरों की पार्टनरशिप तक पहुंच गई है। ये साफ दिखाता है कि ये गेम्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जब मिलानो और कोर्टिना जैसे दो शहर मिलकर एक स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो क्या हम बड़े ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट करने के भविष्य की एक झलक देख रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।